मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर कोई देख रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हसीन हसीन सपने दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर देखे जा रहे हैं, जिसका नतीजा अगर आप जमीनी हकीकत पर देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे कि जनता उनके साथ कर क्या रही है। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, लेकिन आपको वीडियो दिखाऊंगी और पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत दिखाऊंगी। चुनाव जल्द ही होने वाला है, 23 तारीख को चुनाव है, लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। हर तरफ से तमाम नेता पश्चिम बंगाल में जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जब जनता से मुखातिब होने पहुंचे, रूबरू होने पहुंचे, वोट मांगने के लिए पहुंचे, तो जनता और किस तरीके से उनको मारा गया है, कैसा हमला किया गया है, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैसे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो चाहने वाले हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ भिड़ गए और उन पर हमला किया, उनको मारा पीटा। इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जैसे खुद बीजेपी के नेता देवजीत सरकार ने शेयर करते हुए लिखा कि मैं आज कोलकाता के वार्ड नंबर 58 में टीएमसी के गुंडों द्वारा एंटाली से बीजेपी उम्मीदवार पर किए गए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पर। बीजेपी के लोगों को अपनी सुरक्षा सेफ्टी के लिए पुलिस प्रशासन को लेकर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर टीएमसी के समर्थक इनके साथ जो हरकत कर रहे हैं, जो मोहल्ले गांव के लोग हैं, वो कैसे मार पीट कर भगा रहे हैं, इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी का जो पोस्टर बैनर चिपकाया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल के लोग कैसे उन पोस्टर बैनरों को फाड़ते हुए उनका धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का, जी हाँ, खौफ ऐसा है कि टीएमसी कार्यकर्ता उनका राजनीतिक रूप से सामना करने की बजाय अब भवानीपुर में सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर फाड़ रहे हैं, ऐसा बीजेपी के लोगों के जरिए कहा जा रहा है। बीजेपी के लोग बढ़ चढ़कर बता रहे हैं कि देखिए खौफ है, लेकिन यहाँ पर आप जनता को देख सकते हैं जो टी शर्ट्स पहनकर येलो कलर का वो नज़र आ रहे हैं, और जो पोस्टर बैनर बीजेपी के जरिए चिपकाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इतनी ताकत झोंकी गई है इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर। कई राज्यों के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी बाबा खुद स्वयं पश्चिम बंगाल पहुंचकर मुल्ला कचमुल्लापन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। मतलब हिंदू मुसलमान तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी का पॉलिटिकल करियर पश्चिम बंगाल में कितना और किस कदर दबदबा में है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां जहां पर मोदी का पोस्टर नजर आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर नजर आ रहा है, उन पोस्टर बैनरों को हटाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, लाठी डंडे से मार कर बोर्ड्स को तोड़े जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की स्थिति है। पूरी तरीके से यहाँ पर तबाही और बर्बादी का जो नज़ारा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। उससे नहीं तो मुसलमान जो हमेशा से बीजेपी का जाप रहा है कि भैया कुछ ना मिले तो मुसलमानों का नाम ले करके उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया जाता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया जाता है। वही काम शुभेंदु अधिकारी के जरिए करना शुरू कर दिया गया है। मतलब पश्चिम बंगाल को कैसे जीतना है, इसके लिए पूरी की पूरी रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को घेरने का है। तभी तो हजारों की भीड़ में शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। वीडियो में सुन सकते हैं, एक चुनावी अभियान के दौरान शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि राजगंज में जनसंख्यिकी बदलाव देखने को मिला है और दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, हमें मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी बातें शुभेंदु अधिकारी के जरिए भरे मंच से कही जा रही है। आप खुद शुभेंदु अधिकारी का ये बयान सुन सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। सुनिए ये वीडियो। लव जिहाद কিছুদিন আগে নিতাই মন্ডল আমাকে মেসেজ করলেন, একজন ক্লাস 7 এর ছাত্রী রাজবংশী পরিবারের, তফসিলি পরিবারের। सुना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू मुसलमान कराने की पूरी खुली जो छूट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए शुरू कर दी गई है, क्योंकि इनके पास खुद का विजन होता तो ये जनता से उस विजन के बारे में बात करते। अरे मुफ्त की रेवड़ी बांटना राजनीति नहीं होता है महोदय।
जनता का विश्वास, जनता का भरोसा जीतना होता है और वही जनता का विश्वास पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं जीत पा रही है। ये यूपी बिहार नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के लोग जो है वहां पर सोच समझकर वोट करते हैं, देखकर वोट करते हैं, तभी तो बीजेपी की सत्ता यहाँ पर जम नहीं पा रही है। और जमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं। रैलियों का आयोजन होता है, रैलियों में भीड़ नजर नहीं आती है। सभाओं का आयोजन होता है, सभाओं में भगा दिए जाते हैं, दौड़ाए जाते हैं, मारा पीटा जाता है, रोड शो निकाला जाता है, उसके बाद पेड प्रमोशन तक कराया जाता है कि मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए नजर आए हैं। वहीं एक खबर उसी सिलीगुड़ी से सामने आती है कि एक और एम्बुलेंस था जिसको रास्ता ही नहीं दिया गया और तड़प तड़प कर मरीज जो है बेहाल हो गया। लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को जी हाँ नजर नहीं आ रहा है कि कैसे उनकी रैली रोड शो में जो भीड़ आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो जनता मन मुताबिक उतनी भीड़ नहीं आ रही है जितना पहले दिखता था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा वो नहीं दिख रहा है और पश्चिम बंगाल में तो और नहीं दिख रहा है दोस्तों। हालत बहुत बद से बदतर है। अब देखिए टीएमसी के सांसद जो है अभिषेक बनर्जी वो कह रहे हैं बीजेपी ने हमें इसी जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा था और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि हम उन्हें हरा देंगे। ये बात अभिषेक बनर्जी के जरिए अपनी सभाओं में कहा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी लगातार दोस्तों जी हाँ लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर जो है किस तरीके से रैली और सभाओं को करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी नजर आ रहा है। बाकी आपके सामने कुछ और तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा दूं तो एक और बीजेपी के कैंडिडेट को मारने पीटने की तस्वीर सामने आई है और जहां पर आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से डर कर टीएमसी ने आज कोलकाता में जी हाँ प्रियंका टिलवार पर हमला कर दिया है। टीएमसी का कहा जा रहा है कि हर गुंडा इसकी कीमत चुकाएगा, सबका हिसाब होगा। यानी कि बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस कदर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं कि रैली में बीजेपी नेता को महिलाओं ने जूते चप्पलों से मारा है, पोस्टर बैनर फाड़ दिए हैं। ये स्थिति है दोस्तों। जूता चप्पल चल जाना किसी के लिए छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप खुद तस्वीरों में देखिए कि क्या और किस तरीके की हरकत है। पहली तस्वीर आपको दिखाई चुके हैं कि महिलाओं ने घेर कर कैसे मारपीट किया है। वहाँ पे लोग जो गांव के हैं वो घेर कर मारपीट कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भैया टीएमसी के गुंडे हैं। आप आखिर तक वीडियो देख चुके हैं दोस्तों कि कितना और किस लेवल पर बहिष्कार हो रहा है और भयंकर तरीके का बहिष्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से बीजेपी के लोगों का स्वागत हो रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भैया आपसे बढ़कर कोई पार्टी ही नहीं है। इस तरीके की चीज़ें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। सबका हिसाब लिया जाएगा, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस वक्त पश्चिम बंगाल से दिखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।